मैं चुनाव मैदान में हूँ जीतने के लिए, और हमारे प्रतिद्वंदी जितने भी हैं ना, सब पीने खाने वाले लोग हैं। उनका सामाजिक अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है। हम जितना क्षेत्र में काम किए हैं वो हमारे सामने बोना पड़ेंगे, और हमको यहाँ की जनता प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको समर्थन कर रही है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। यहाँ पर मेन मुद्दा है सिंचाई का। मैं सिंचाई का कूप का ऐसा व्यवस्था करूंगा कि हर खेत में पानी जाए। जनता का जो प्यार सहयोग मिल रहा है, इससे मुझे आशा और विश्वास है कि मैं विजय होके आपका नगर परिषद वोट में मुखिया कैसा हो। नगर परिषद चुनाव 2026 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, मतलब मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी और चुनावी पारा काफी तेज होता नजर आ रहा है। प्रत्याशी मैदान में उतरकर और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, और उसी प्रचार प्रसार के नज़ारे के तहत अभी हम पहुंचे हैं वार्ड संख्या 30 में, जहां पर यहाँ पर पार्षद पद के प्रत्याशी रमेश प्रसाद कुशवाहा और उनके समर्थक मौजूद हैं, जो आज अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप क्षेत्र की दशा दिशा बदलने के सोच के साथ आप मैदान में उतरे हैं, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, योग्य शिक्षित। जरूरी है शिक्षित लोगों की समाज में। क्या कुछ प्रमुख मुद्दा को लेकर आप मैदान में उतरे हुए हैं? पहला तो आप सभी को जोहार, चैनल के सभी सहकर्मियों को। और मुद्दा तो बहुत है सर, लेकिन मैं चुनिंदा मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा वार्ड संख्या 30 है। मैं रमेश प्रसाद कुशवाहा प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है कैरम बोर्ड छाप। मैं निवेदन करने आया हूं डोर टू डोर, और सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद ले रहे हैं कि आप हमको विजयी बनाइए। क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे रोड की, नली की, कन्वर्ट की, वृद्धा पेंशन नहीं है, इंदिरा आवास जिसको मिलना वो नहीं मिला हुआ है, और बहुत सा जिसको कभी कोई कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, ये सब जो है, किसी को प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिला है, आवास का, ये सब हम दूर करने का काम करेंगे सर। कौन सा चुनाव चिन्ह आपको मिला हुआ है? कैरम बोर्ड छाप मिला है हमको। अच्छा, कैरम बोर्ड छाप मिला है, तो कैरम बोर्ड छाप पे वोट करवाने के लिए कैसा जनता जनार्दन से अपील करेंगे? बहुत बढ़िया समर्थन भी हमको मिल रहा है, और मैं जाके हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कैरम बोर्ड छाप पर वोट दे के हमको विजय बनाइए। आपकी सभी आशा आकांक्षाओं को मैं पूरा करूंगा। कुछ स्लोगन रखे होंगे ना कि कैरम बोर्ड पे वोट क्यों दे? कैरम बोर्ड छाप मिला है। जी जी, मेरा है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। कृषि क्षेत्र है, इसीलिए किसान को हम पूरा हर तरह का सुविधा देंगे। यहाँ पर मेन मुद्दा है सिंचाई का। मैं सिंचाई का कूप का ऐसा व्यवस्था करूँगा कि हर खेत में पानी जाए, इसके मुझे काम करना है। रमेश जी, तो आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है, जिसको कि आप अगर आते हैं तो निराकरण करने का काम करेंगे? जी, मेरे वार्ड में लंबा चौड़ा वार्ड है, इसमें जल जमाव की समस्या बहुत है। आप देखे होंगे एनएच में कई बार आपने पार हुआ होगा, बरसात के दिनों में जल का इतना जमाव होता है कि हर राहगीर को, हर गाड़ी, बड़े छोटे गाड़ी को चलना मुश्किल होता है, और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उसका समस्या है। हम लोग जूता मोजा पहन के जा नहीं सकता है, जाम हो जाता है, इतना पानी जमा होता है। उसका ड्रेन की व्यवस्था करना है। नाली एनएच के किनारे पंचवटी से लेकर विश्वकर्मा मंदिर तक का बहुत संकीर्ण नाली है, उसको चौड़ा करना है, जो कि पानी रोड पे नहीं चढ़े, वो पानी निकल जाए उधर। आपका नायक महला टोला में पूरा गंदगी फैला हुआ है, वो सफाई का मुद्दा हमको इसको उठाना, सफाई साफ करवाना है। पूरा गंदगी में बिजबिजा रहा है, उसे कितने कीड़ा पनप के कितने बीमारियों को जन्म दे रहा है। अच्छा रमेश जी, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी अपने अपने लोगों को समर्थन दे रहे हैं। चूंकि ये दलगत इस बार चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन समर्थन दे रहे हैं, तो क्या आपको भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन है या इंडिपेंडेंट? नहीं, हम अपना स्वेच्छ, अपना छवि पर, अपना जो समाज में सहयोग हम दिए हैं जनता के बीच में, जो मेरा अपना कार्य शैली रहा है, उसके बहुमत पर मैं अपना उम्मीदवारी दर्ज किया हूं। और हमारे जितने भी शुभचिंतक थे, ये बोले आप रमेश जी खड़ा होइए, हम लोग सहयोग करेंगे। इससे पहले भी आपका पुराना राजनीतिक कैरियर वगैरह रहा है क्या? नहीं, कोई राजनीतिक कैरियर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि अगर हमारे मुद्दा समझ में आते हैं तो मैं मुद्दों के आधार पर समर्थन करता हूं। कभी और भी पहले प्रतिनिधित्व किया है आपने, मुखिया वगैरह या किसी तरह का कोई चुनाव? नहीं जी नहीं, मैं कभी पहली बार मैं नॉमिनेशन करवाया हूं अपना एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए। इससे पहले मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मतलब सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि मैदान में उतर गए, ट्राई कर रहे हैं कि जोश और जुनून है कि कुछ कर गुजरेंगे? जी नहीं, मैं चुनाव मैदान में हूँ जीतने के लिए, और हमारे प्रतिद्वंदी जितने भी हैं ना, सब पीने खाने वाले लोग हैं। उनका सामाजिक अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है। हम जितना क्षेत्र में काम किए हैं
वो हमारे सामने बोना पड़ेंगे और हमको यहाँ की जनता प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको समर्थन कर रही है ना। अंतिम जनता जनार्दन रमेश प्रसाद कुशवाहा को विजयी क्यों बनाए? जी, इसलिए कि सभी चाहते हैं कि अपना क्षेत्र का विकास हो, जनता का समस्या का समाधान हो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान होना चाहिए। इसीलिए वो कर्मठ उम्मीदवार को चयन कर रहे हैं, जो हम उसमें खरा उतर रहे हैं अपने आप को, और जनता का जो प्यार सहयोग मिल रहा है, इससे मुझे आशा और विश्वास है कि मैं विजय होके आपका नगर परिषद बोर्ड में मैं बैठूंगा। हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो। तो अंत में जनता जनार्दन से वोट मांग लीजिए। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप मेरा करम बोर्ड छाप पर वोट लगाकर मुझे विजय बनाएं। चलिए, तो ये रमेश प्रसाद कुशवाहा जो वार्ड संख्या 30 से पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपने मुद्दों को बताकर लोगों के दर दर तक जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आपने सुना इनकी बातों को। हमारी कोशिश होगी कि हम हर प्रत्याशी के मुद्दों को आपको बताएं और उसमें जो सुयोग आपको लगता है उनके ऊपर में आप विजयी भव का आशीर्वाद दे डालें। धन्यवाद। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।